हाँ जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। ईरान अटैक ऑन यूएस एयरबेस। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में अब युद्ध और भी एक तरह से बोल सकते हो अलग मोड़ यहाँ पे मिडिल ईस्ट में युद्ध ले रही है। पहले इसराइल ने 13 तारीख को हमला किया था ईरान के ऊपर। उसने रीजन बताया था कि परमाणु बम जो ईरान बना रहा है वो बनाने नहीं देना चाहता। वही रुख अमेरिका का भी था। अमेरिका ने भी ये कई बार बोल चुका था और जिसके वजह से अमेरिका ने फिर एक दिन रात में B-2 बॉम्बर से भी ईरान पे हमला किया था। जी हाँ, अमेरिका ने रात में B-2 बॉम्बर, जो उसका सबसे घातक हथियार, जो केवल एकमात्र था हथियार जो ईरान के वो जो अंडर कवर, जो अंडर था, जमीन के नीचे जो था बना रहा था वो परमाणु बम, वहां पे बस वही एक हथियार था B-2 बॉम्बर जो वो ध्वस्त कर सकता था। उसके अलावा विश्व में, वर्ल्ड में किसी के पास वैसा हथियार नहीं था और इसलिए अमेरिका ने एक दिन B-2 बॉम्बर से ईरान पे फिर हमला करता है, क्योंकि इजराइल के पास, जी हाँ, जो अमेरिका ने गाइस B-2 बॉम्बर से ईरान पे अटैक किया था, ईरान की तरफ से उस टाइम कहा भी गया था कि इसकी करारा जवाब मिलेगी, इसकी जवाब जरूर हम देंगे। ईरान की तरफ से उस टाइम कहा भी गया था। लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया था, अमेरिका ने भी उसके बाद एक तरह से बोल सकते हो संबोधन, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का उसके बाद संबोधन आया था रात में ही कुछ घंटों के बाद। उसके बाद वहां पे कहा भी गया था कि अमेरिका ने ईरान के जहां पे परमाणु ठिकाने हैं, 3 अलग अलग ठिकानों पे अमेरिका ने हमला किया है और अमेरिका ने वहां पे एक तरह से चेतावनी भी दी थी कि इसका अगर पलटवार होता है तो ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहां पे अमेरिका ने ये, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था वहां पे संबोधन में। उसके बाद एक दिन के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जी हाँ, जेडी वेंस ने भी ये कहा था कि क्योंकि कहीं ना कहीं आशंके लगाए जा रहे थे कि ईरान पलटवार कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो एयरबेस है, अलग अलग देशों में जो एयरबेस है अमेरिका के, वहां पे ईरान का वो टारगेट हो सकता है। तो उसके अगले दिन जेडी वेंस, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ईरान अगर ऐसी गुस्ताखी करता है, यूएस पे अगर अटैक करता है, यूएस के बेस पे अगर निशाना बनाता है, तो उसको उसकी बड़ी, एक तरह से बड़ी चूक और बड़ी चेतावनी एक तरह से देखना चाहिए। अमेरिका की तरफ से बड़ा भुगतान उसे करना पड़ेगा। बट कल रात में ये खबर आती है, रात में 10 बजे, 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, कि ईरान ने अमेरिका के 4 अलग अलग एयरबेस पे हमला कर दिया है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट के 4 अलग अलग एयरबेस पे ईरान ने अमेरिका के 4 अलग अलग एयरबेस पे हमला कर दिया है, जिसमें कि एक कतर में जो एयरबेस है उस पे ईरान ने हमला किया, एक कुवैत में एयरबेस है उस पे ईरान ने हमला किया, एक इराक पे एयरबेस है उस पे ईरान हमला किया, एक और कोई एयरबेस है, 4 अलग अलग एयरबेस, एक बहरीन में जो एयरबेस है अमेरिका का, उस पे हमला किया गया था ईरान की तरफ से। मतलब ईरान ने 4 अलग अलग एयरबेस पे हमला कल रात में कर दिया था। जो अमेरिका का अलग अलग एयरबेस था वहां पे ईरान ने हमला किया था और उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो एक मीटिंग में थे और उसी मीटिंग के वक्त ये न्यूज़ आती है कि ईरान ने अमेरिका के 4 अलग अलग एयरबेस पे हमला कर दिया है, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया, चारों एयरबेस का नाम बताया। हालांकि कुछ देर के बाद ये भी न्यूज़ आती है, सारे जो देश है, जैसे कतर के जो देश है, कतर से फिर न्यूज़ आती है कि ये वो जो हमला था, कतर ने वो माना कि ईरान ने हमला किया, फिर इराक ने भी माना, तो अलग अलग देशों ने फिर वो माना कि ईरान ने हमला किया है। उसके बाद कतर की तरफ से भी एक और बयान आता है कि जो ईरान ने हमला किया है उससे कोई क्षति नहीं पहुंची है। मतलब जो एयरबेस था अमेरिका का, केवल उसी पे ईरान का टारगेट था, ईरान ने केवल उसी को टारगेट बनाया था और उसी पे हमला किया था, उसके अलावा कोई क्षति नहीं पहुंची है अलग देशों में। बट
वहाँ पे था कि क्या अमेरिका इसका रिटेलिएट करने वाला है और कितनी बड़ी रिटेलिएट करने वाला है, ये था। बट अमेरिका की तरफ से कुछ घंटों के बाद बयान आता है कि इसका जवाब अमेरिका नहीं देगा। जी हाँ, और ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया था कि जितना ने अमेरिका बम गिराए हैं उतना ईरान ने भी बम अमेरिका पे मिसाइल के थ्रू गिराए हैं। तो ये कल तक का अपडेट मूवमेंट था और ये था। और अमेरिका ने अंत में ये भी कहा था कुछ घंटों के बाद, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर में आपको पहले बताया, कि अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हमने ये चीज़ पहले भी देखा हुआ है। जब 2 हफ्तों की मोहलत डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी ईरान को, 2 हफ्ते की मोहलत जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी, उसके बाद 2 दिन के बाद ही अमेरिका ने हमला कर दिया था B-2 बॉम्बर से। तो इसलिए अमेरिका कह कुछ और रहा है, करता कुछ और है। इस पे सब निगाहें होंगी। क्या अमेरिका अभी भी रिटेलिएट करना चाह रहा है, करेगा? इस पे आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएंगे। बट अभी ये मूवमेंट मिडिल ईस्ट में फिलहाल यहाँ पे चल रहा है गाइस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।